कहानियाँ 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 विद कहानीकार सुधांशु राय, सिर्फ 104.8 इश्क FM पर। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय। क्या होगा यदि किसी को यह पता चल जाए कि मरने के बाद उसकी सोल यानी आत्मा वापस इस दुनिया में अपनी मर्जी से आ सकती है? क्या होगा अगर किसी को यह पता हो कि वो कब मरेगा? क्या वो अपनी डेथ प्लान करेगा? सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी, द डेथ प्लान। संदीप भारत से ऑस्ट्रेलिया काम की तलाश में आया था। उसके साथियों का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया जाकर वो डॉलर्स में पैसे कमा सकता है और अपने अमीर होने के ख्वाब को जल्दी पूरा कर सकता है। पर पूरे 6 महीने बाद भी उसे काम नहीं मिल पाया था। हालात तो ऐसे थे कि संदीप पाई पाई के लिए मोहताज हो गया था। वो आज भी अपने फ्लैट में बैठा अखबारों को खंगाल नौकरी की तलाश में लगा था। अचानक उसकी नजर एक इश्तहार पर पड़ी। जरूरत है शागिर्द की, यदि रुचि रखते हैं तो कॉल करें, नीचे दिए गए नंबर पर। संदीप ने बिना सोचे उस नंबर पर कॉल कर दिया। संदीप आगे कुछ बोलता, उस तरफ से आवाज आई, शाम 8 बजे, रॉड्रिक विला, हाउस नंबर 9, शीबा रोड, ड्रेस कोड ब्लैक क्लोथ्स, सी यू। इतना कह सामने वाले व्यक्ति ने फोन रख दिया। संदीप को कुछ समझ नहीं आया। उसने झट से एड्रेस लिख लिया। भला शाम को कौन बुलाता है, वो भी इंटरव्यू के लिए? पर अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। यह सोच संदीप तैयारी में लग गया। शाम को संदीप ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में इंटरव्यू के लिए निकल गया। जब वो बताई गई जगह के नजदीक पहुंचा तो विला को खोजने लगा। उसने वहां से जा रहे एक व्यक्ति से पूछा, सर रॉड्रिक विला ये कहां होगा? पर वो व्यक्ति बिना कुछ बोले संदीप को अजीब सी नजरों से घूरते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ गया। संदीप हैरानी में उसे देखता रहा, फिर उसे नजरअंदाज कर आगे की ओर बढ़ गया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वहां आसपास के लोगों को देख परेशान हो उठा। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे भूत को देख लिया हो? अजीब लोग हैं। आखिर थोड़ी देर भटकने के बाद वो उस विला के बाहर पहुंच ही गया। विला को बाहर से देख संदीप का मुंह खुला का खुला रह गया। यहां तो ऐसा लगता है सालों से कोई आया ही नहीं। चारों ओर सूखे पत्ते गिरे हुए थे और सामने एक बड़ा लोहे का जंग लगा गेट लगा था। ठीक उस गेट के ऊपर एक टेढ़ा लटका बोर्ड था जिस पर लिखा था रॉड्रिक विला। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? अभी संदीप और कुछ सोचता, वहां लगा बड़ा सा गेट अपने आप ही खुल गया। संदीप गहरी सोच लिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। पर वो आश्चर्य में तब पड़ गया जब अंदर लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद भी उसे सिर्फ जंगल ही दिख रहा था। अंदर अजीब से जानवरों का शोर संदीप को कुछ अनहोनी होने का भान करा रहे थे। वो पलटने को हुआ था कि उसे अपनी दाईं ओर एक बड़ा घर दिखा जिसके बाहर एक बड़ा बल्ब जल रहा था। संदीप उस ओर बढ़ गया। बाहर से घर तो एक विंटेज हवेली की तरह दिख रहा है। संदीप आगे बढ़ घंटी बजाता एक औरत ने दरवाजा खोला। मिस्टर संदीप? यस। संदीप ने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए उस औरत की ओर देखा। सर आपका ही वेट कर रहे हैं, आप सामने लगी सीढ़ियों से ऊपर चले जाइए, वो स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कह वो औरत वहां से चली गई। घर के अंदर पुरानी एंटीक लाइट्स लगी थीं जो मंद रोशनी कर रही थीं। उस घर के अंदर एक सफेद धुआं चारों ओर फैला हुआ था। संदीप ने सामने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। सीढ़ियों पर लाल रंग का कालीन बिछा था और वो गोल घूम रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा
सामने एक लंबा हॉल था जो सीधे स्टडी रूम में जा रहा था। संदीप के कदम अब धीरे हो चले थे। वो जैसे जैसे स्टडी रूम के करीब जा रहा था, अंधेरा गहराता जा रहा था। आखिर वो स्टडी रूम में आ ही गया। रूम अंदर से बहुत बड़ा था। चारों ओर बड़े पर्दे और फर्नीचर्स लगे थे। स्टडी रूम की दाईं ओर एक बड़ी खिड़की थी, जिसके ठीक सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति सूट में बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था और कॉफी पी रहा था। संदीप ने झट से अपना परिचय दे दिया। सर, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, मेरा नाम संदीप है। उस व्यक्ति ने बिना मुड़े ही बात शुरू कर दी। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। संदीप अपनी जगह खड़ा रहा। इस काम के लिए खास योग्यता चाहिए, क्या आप कर पाएंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बताएं तो सही, करना क्या होगा? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी बात सामने रखी। मुझे मेरी डेथ प्लान करनी है। मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूं। मुझे ऐसा शागिर्द चाहिए जो मेरे मरने के बाद ठीक वैसे ही मुझे इस दुनिया से विदा कर सके जैसे मैं चाहता हूं, पर उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। संदीप ये बात सुनते ही चौंक गया। वो खुद को सुन सा पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी उस व्यक्ति ने वहां छाई चुप्पी को तोड़ा। मैं मरने से पहले तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हें वापस इस जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम कुछ अजीब है। भला अपनी मौत कौन प्लान करता है? और आपको कैसे पता कि आप मरने वाले हैं? संदीप की आवाज में कंपन थी। तुम जा सकते हो, 50 करोड़ में कोई भी ये काम कर लेगा। नहीं, मैंने ये कब कहा कि मुझे काम नहीं करना है? बताइए मुझे करना क्या होगा? संदीप ने संदेहजनक अंदाज में पूछा। ठीक 9 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद मुझे दूध से नहलाया जाए और पान के पत्तों से पूरे शरीर को ढका जाए। मैं ये भी चाहता हूं तुम खुद अगले 2 दिनों तक हर 2 घंटे के अंतराल पर मेरे मृत शरीर पर पानी का छिड़काव करो। पर ऐसा करने से क्या होगा? संदीप आश्चर्य में पड़ गया। तुमको जैसा कहा गया है वैसा करना, और हां, मेरी मृत्यु के ठीक 3 दिन बाद मुझे चंदन की लकड़ी के ताबूत में दफना देना। याद रहे, यह सारा काम तुम्हें अकेले करना होगा। तुम किसी की मदद नहीं ले सकते। संदीप ने हामी में सर हिला दिया। ठीक है, पर काम यहीं खत्म नहीं होगा। यह आगे के काम की लिस्ट है। तुम्हें अगले 60 दिनों तक लिस्ट में दिए गए काम नियमित रूप से जहां मुझे दफनाया गया होगा करने होंगे। तुम एक भी दिन चूक नहीं कर सकते। संदीप ने लिस्ट ले ली। और पैसे? अगर आप मर गए तो मुझे पैसे कौन देगा? तुम्हें आज ही एडवांस मिल जाएगा और मेरी मृत्यु के दिन पूरी रकम। पर जाने से पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगाना होगा। संदीप ने बिना पढ़े उस कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगा दिया और लिस्ट ले वापस अपने घर चला गया। देर रात संदीप अभी सोच ही रहा था कि आज खाने की व्यवस्था कैसे होगी। उसे एक मैसेज आया। संदीप आंखें खोल बार बार उस मैसेज को पढ़ता रहा। उसके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए आ चुके थे। संदीप खुशी के मारे इधर उधर उछलने लगा। उसे उसके अमीर होने का सपना जो साकार होता दिख रहा था। ठीक 9 दिन बाद संदीप को खबर आई कि वो व्यक्ति मर गया। उसने ठीक उसी तरह उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जैसा वो चाहता था। पर उसे दफनाने के बाद संदीप ने आगे का काम नहीं किया। उसने सोचा वो आदमी तो अब मर चुका है, अब क्या फायदा। संदीप अब पूरे 50 करोड़ का मालिक बन चुका था। वो अपने हर सपने को साकार कर लेना चाहता था। उसने खुद का बिजनेस भी शुरू कर दिया और लगभग 2 महीने इसी तरह बीत गए। आज संदीप दिन भर की थकान के कारण जल्दी सो गया था। वो आराम की नींद ले ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई।
अरे यार, अब कौन आया? संदीप ने आधी नींद में लाइट जला घड़ी की ओर देखा। इतनी रात, 12:30 बजे कौन आ सकता है? संदीप ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा और फिर वापस सो गया। पर संदीप की परेशानी तब शुरू हुई जब हर रात ठीक 12:30 बजे कोई उसके घर का दरवाजा रोज खटखटाता था। पर जब वो बाहर देखता तो कोई नजर नहीं आता। संदीप ने आस पड़ोस में हर किसी से पूछा, पर सबका यही कहना था कि उन्होंने किसी को नहीं देखा। आखिर जब संदीप इससे तंग आ गया तो उसने शहर छोड़ दूसरा घर ले लिया। आज भी वो देर रात बैठा यही सोच रहा था कि फिर कोई दरवाजे पर आएगा, पर कोई आया नहीं। उसे लगा उसकी मुसीबत टल गई। पर जब दूसरे दिन वापस देर रात वही आवाज आई तो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो अगली सुबह ही एक जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर शेखावत से मिलने पहुंच गया। डॉक्टर शेखावत आत्माओं पर रिसर्च करते थे और वो इस तरह की रहस्यमयी घटनाओं को सुलझाने में लोगों की मदद भी करते थे। संदीप ने डॉक्टर को पूरी बात बता दी। डॉक्टर शेखावत ने संदीप को ध्यान से देखा। मैं आपका अंगूठा देख सकता हूं? जब संदीप ने अपना अंगूठा डॉक्टर को दिखाया तो दोनों दंग रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा अंगूठा नीला क्यों पड़ गया है? कल रात तो ये ठीक था। जब डॉक्टर ने पूछा, तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगाया था? जी हां। संदीप डर में सहम सा गया था। वो जो हर रात तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाता है वो कोई और नहीं, वो मरा हुआ व्यक्ति है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी तो मर चुका है। संदीप ने डॉक्टर की ओर हैरानी में देखा। मैं पहले भी ऐसे कुछ केसेस पर रिसर्च कर चुका हूं और मुझे पता चला कुछ लोग अपनी डेथ प्लान करते हैं और यदि उनके मरने के बाद उनका शागिर्द वो सारे काम ठीक से कर दे जो उन्होंने कहे होते हैं तो उनकी आत्मा यानी सोल वापस इस धरती पर उनके मन चाहे स्वरूप में आ सकती है। डॉक्टर शेखावत तो कुछ सोचने लगे थे। मतलब? संदीप के हाथ पांव फूल गए। मतलब वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे जब चाहे वापस इस दुनिया में आ सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इन मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करता। संदीप झुंझलाते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम इस बात को मानो या ना मानो, पर तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति के साथ साइन किया था वहां तुमने उस व्यक्ति की सोल से समझौता किया था। पर मैं ठीक से यह नहीं कह सकता कि आखिर यह सब सच है या झूठ। मैं तो खुद रिसर्च कर रहा हूं। डॉक्टर ने लंबी सांस ली। तो क्या मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहिए? संदीप एक अजीब सी उधेड़ बुन में पड़ गया। इसका तो मुझे नहीं पता, पर मैंने तुम्हें उतना बता दिया जितना मुझे पता था। डॉक्टर शेखावत इतना के बाहर की ओर निकल गए। संदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। न जाने कब सोचते सोचते वो घर आ गया। जब देर रात वो अपने बेड पर लेटने को हुआ ही था, उसकी चीख निकल गई। वो डरते डरते अपने कमरे के दूसरी ओर भाग खड़ा हुआ। उसमें खिड़की के उस पार उस मरे हुए व्यक्ति को देख लिया था। वो भागते हुए नीचे की ओर निकल गया, पर उसका पूरा शरीर जलने लगा। वो दर्द में करा उठा। उसने जब अपने हाथ की ओर देखा तो उसका लगभग आधा हाथ नीला पड़ चुका था। किसी तरह संदीप ने वो डरावनी रात काटी और अगली सुबह ही वो लिस्ट लिए वहां पहुंच गया जहां उसने उस व्यक्ति को दफनाया था। लिस्ट में लिखा था संदीप को हर रात वहां खाना, साफ कपड़े और एक अलग अगरबत्ती जलानी होगी। साथ ही वहां गुलाब और गुड़ ठीक उस व्यक्ति के मरे हुए शरीर के दाईं ओर रखने होंगे। यह काम संदीप को लगभग 60 दिनों तक लगातार करना होगा। संदीप को बस एक बात बार बार खटक रही थी। उस लिस्ट में लिखा था संदीप को हर दिन अपना जूठा खाना वहीं रखना होगा और उसे हर रात वहां से निकलने से पहले तांबे के ग्लास में पानी रखना होगा जिसे उसे अगले दिन आते ही पीना होगा। पर जैसे जैसे संदीप ये काम करता गया
उसका शरीर और भी नीला पड़ने लगा। जब लगभग पूरे 60 दिन इसी तरह बीत गए और संदीप आखिरी दिन वहां से निकलने को हुआ तो उसे अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। वो आनन फानन में डॉक्टर शेखावत के घर पहुंच गया। डॉक्टर संदीप को देख हैरान रह गए। उसका लगभग पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें पीली पड़ने लगी थीं। शेखावत समझ गए। उन्होंने तुरंत संदीप को अंदर बुला लिया और उसको एक दवा पिला दी। लगभग पूरी रात संदीप दर्द में कराहता रहा, पर जब सुबह उसकी आंख खुली तो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे क्या हो गया था? तब डॉक्टर शेखावत ने बताया, मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और डेथ प्लान के बारे में पता तो था, पर यकीन नहीं था। उस व्यक्ति ने तुम्हें अपना शागिर्द बनाया था और तुम हर रात जो खाना जूटा कर वहां रख आते थे, उससे तुम उस व्यक्ति को इस दुनिया में आने का न्योता देते थे। और जब अगली सुबह पिछली रात रखे पानी को पीते थे तो तुम उस व्यक्ति की सोल यानी आत्मा को अपने शरीर के जरिए इस दुनिया में वापस आने का रास्ता देते थे। लिस्ट में दिए गए बाकी कामों के जरिए शायद उस व्यक्ति की सोल अपने मरे हुए शरीर को पहचान पाती थी। मेरा मानना है एक आत्मा को इस दुनिया में आने के लिए पंच तत्व से निर्मित वस्तु चाहिए और मानव पंच तत्व से ही तो बना है। पर मैं बचा कैसे? संदीप ठंडा पड़ चला था। मैं सालों से रिसर्च कर रहा था और मैंने वो दवा तैयार की जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ थे जो मानव को कुछ पल के लिए सुन्न कर देते हैं और शायद उसकी वजह से उस सोल का कनेक्शन तुमसे हट गया। तो क्या वो व्यक्ति अब मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा? क्या वो वापस इस दुनिया में नहीं आ पाएगा? ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना कह सकता हूं, उस व्यक्ति ने जब उस दिन तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगवाया तो तुम्हें ही अपना जरिया बनाया इस दुनिया में वापस आने का। उस दिन डॉक्टर ने संदीप को उस व्यक्ति की आत्मा से बचा तो लिया, लेकिन वो हर रात जब भी अपने घर अकेला होता था तो इस डर में ही जीता था कि कहीं कोई दरवाजे पर खटखटा न दे। लगभग 3 महीने बाद आज संदीप घर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी आंखें एक इश्तहार देख फटी की फटी रह गई। जरूरत है एक शागिर्द की, यदि रुचि रखते हैं तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए या मेरी कहानियां YouTube पर सुनने के लिए आप मुझे कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ 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 विद कहानीकार सुधांशु राय, सिर्फ 104.8 इश्क FM पर।